हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर में वर्क दिया था द थ्री क्वेश्चंस के बारे में और उसके वर्ड मीनिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए थे। आशा करती हूँ आप सब लोग ने कंप्लीट कर लिए होंगे और आज हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे। मैंने इसका पीडीएफ आपको लिंक में भेज रखा है व्हाट्सएप में, तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो अपने लिंक में देख लेंगे ध्यान से और उसको रीड करेंगे एक बारी। और अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। मैं आज आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ और फर्स्ट पार्ट के ही फिर कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर्स हैं दो, वो आपको सॉल्व करके मैं आपके व्हाट्सएप पे ही भेज दूँगी। तो आप उसको ग्रुप में भेज दूँगी, आप उसको अपनी कॉपी में करिएगा वैसे ही जैसे आपकी बुक में दे रखे हैं, प्रॉपर्ली उसको सीरीज़ वाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम इसका कर लेंगे और कल उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे बाकी के बच्चे हैं तो वो चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हम इसका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। थ्री क्वेश्चंस का मीनिंग है कि तीन क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो एक किंग है और वो तीन क्वेश्चंस ऐसे सोचता है अपने दिमाग में कि वो ये सोचता है कि अगर ये जो तीन क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर मैं इनके बारे में जान लूँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये कहते हुए वो अपने दिमाग में ये तीन क्वेश्चंस को प्लान करता है। तो वो तीन क्वेश्चंस क्या हैं वो हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। द थॉट केम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स। ये एक विचार जो था, थॉट मीन्स विचार, राजा के दिमाग में आता है, अचानक से आता है। सर्टन मीन्स अचानक से आना, अचानक से आता है कि वो कभी फेल नहीं होगा। नेवर फेल मतलब कभी फेल नहीं होगा अगर ये तीन चीज़ें उसके पास में हों। दीज थ्री थिंग्स वॉज, ये तीन चीज़ें थीं। वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या सही समय है किसी चीज़ की शुरुआत करने का। एंड विच पीपल, सेकेंड वन इज़ विच पीपल शुड ही लिसन टू, और क्या लोगों मतलब उसे सुनना चाहिए, कौन सी चीज़ें उसे लोगों से सुननी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर टू हिम टू डू, और क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे करनी चाहिए। The king therefore sent messenger throughout his kingdom, और फिर क्या करता है राजा जो है वो इसलिए इन तीन क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए वो अपने राज्य में लोगों को, अपने दूतों को भेजता है, अपने मैसेंजर्स को भेजता है और प्रॉमिसिंग a large sum of money to anyone who would answer these three questions. Promising means मतलब वो वादा करता है कि वो लोगों को इन आंसर्स के बदले में एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छी धनराशि इनाम के रूप में उनको देगा अगर जो भी कोई उसको वो उन तीन क्वेश्चंस का आंसर सही सही देगा। Many wise men came to the king but they all answered his question differently. अब बहुत सारे बुद्धिमान लोग, वाइज मीन्स बुद्धिमान लोग वहाँ आए, राजा के पास आए, लेकिन उन सब ने जो था वो क्वेश्चंस के आंसर्स तो दिए लेकिन डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न दिए, कई अलग अलग तरीके से दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, और जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो रिप्लाई था उसमें बहुत सारे लोगों ने राजा से कहा कि राजा को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए, टाइम टेबल का मीनिंग हुआ। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उससे कठोरता से, मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रिक्टली का मीनिंग क्या होता है, कठोरता, कठोरता से उसका क्या करना चाहिए, उन्हें पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और यही एक तरीका है जिसके द्वारा राजा जो है अपना हर एक काम जो है वो सही तरीके से सही समय पे कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, और जो कुछ थे दूसरे जिनके अलग विचार थे उन्होंने कहा कि ये डिसाइड करना नामुमकिन है। इम्पॉसिबल मीन्स नामुमकिन होना, यानी कि उसमें मतलब ये डिसाइड करना मुमकिन नहीं है कि पहले से ही कि कौन सा टाइम सही रहेगा कुछ करने के लिए। तो ये सर्टेनिटी नहीं बना सकते, उसके लिए आप टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, मतलब राजा को क्या करना चाहिए, राजा को सारी चीज़ें जो चल रही हैं उन सबको नोटिस करना चाहिए जो चल रही थी। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स,
और जो भी अपने प्लेजर्स हैं, जो मतलब उसके लिए जो व्यर्थ है, जो मूर्खतापूर्ण, जो उसमें उसको खुशी मिलती है, उन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड मीन्स कि उनको अनदेखा करना पड़ेगा। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और वही उसे करना चाहिए जो कि उसको प्रतीत होता है, आवश्यक जो उसे प्रतीत होता है एट दैट टाइम, मतलब उसी समय में। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम। और जबकि दूसरों ने कहा, यद्यपि दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को ज़रूरत है किसकी, काउंसिल मतलब एक ग्रुप की, एक सलाहकारों के ग्रुप की, जो जिसमें बहुत सारे बुद्धिमान लोग हों जो उनकी मदद कर सके, किसके लिए कि काम करने के लिए सही समय क्या है, इसके लिए वो उसको सलाह दे सके। ऐसे बुद्धिमान लोगों की उसे एक ग्रुप की, एक सलाह की ज़रूरत है। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। अब वो बोलते हैं क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक व्यक्ति, द वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, एक व्यक्ति इसको सही से निर्णय नहीं ले सकता कि बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लिए हुए कि द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि सही समय क्या है सही कार्य का। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स, लेकिन तभी दूसरों ने कहा दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा क्या हो, ज़रूरी हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और हो सकता है इन चीज़ों को काउंसिल के डिसीज़न की इंतज़ार करने की भी ज़रूरत ना पड़े, ये इतनी इंपॉर्टेंट हो कि इन्हें तुरंत ही हमें रैंडमली हमें करना पड़ जाए और हम किसी भी सलाहकारों के बुलाने तक, उनका वेट करने तक हम इसकी सलाह का इंतज़ार ना कर पाएँ। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। अब वो बोलते हैं कि अगर हमको डिसाइड करना है, सही समय डिसाइड करना है कुछ भी करने के लिए, तो ये ज़रूरी है कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फ्यूचर के बारे में देखना पड़ेगा, फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये सिर्फ कौन कर सकते हैं, जो फ्यूचर बता सकते हैं, वो सिर्फ कौन बता सकते हैं, मैजिशियन, यानी कि जादूगर जो हैं वो सिर्फ हमें क्या बता सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। अब किंग को कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास में जाना चाहिए। इसलिए किंग को मैजिशियन के पास में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमको सही समय पता करना है सही काम करने के लिए, तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि हमें किसके पास जाना चाहिए, राजा को किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग। अब उनके जो दूसरे जो क्वेश्चन था, जो सेकंड क्वेश्चन था, उसके आंसर्स में कुछ लोगों ने कहा कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। अब उसको बोला कि राजा को किसकी आवश्यकता है, अपने सलाहकारों की आवश्यकता है, मेंबर ऑफ काउंसिल, जो उसकी सलाहकारी मतलब जो उसका ग्रुप था, काउंसिल जो थी उसकी, उसमें जो मेंबर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अदर सेड द प्रीस्ट, और कुछ ने कहा कि उसे पुजारी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पुजारी हैं वो उनको अच्छे से बता पाएंगे। अ फ्यू अदर चूज़ द डॉक्टर, और कुछ ने चूज़ किया डॉक्टर। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और दूसरों ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो क्या है, वो राजा के सैनिक हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और थर्ड वालों ने बोला, थर्ड क्वेश्चन जो उसका आंसर था, उसके लिए लोगों ने बोला कि साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदर्स चूज़ फाइटिंग, और दूसरों ने चूज़ किया युद्ध को, और तीसरे ने एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और दूसरों ने, लास्ट वालों ने किसने चूज़ किया, उन्होंने चूज़ किया कि जो रिलीजियस यानी कि जो धार्मिक पूजा है, जो अनुष्ठान है, वो कार्य हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट
और जैसे कि सारे क्वेश्चंस के आंसर जो थे वो क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे, फर्स्ट के भी डिफरेंट थे, सेकंड के भी डिफरेंट थे, थर्ड के भी डिफरेंट थे। तो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो किंग जो था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ था उन आंसर से, एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने कोई भी किसी को भी कोई पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, और उसकी जगह उसने क्या, इंस्टीड मतलब उसके बजाय उसने क्या डिसाइड किया कि वो एडवाइस वो खुद तलाशेगा, एडवाइस उसकी सलाह खुद तलाशेगा, और वो एक सर्टन एक निश्चित साधु, हर्मिट मीन्स एक साधु के पास जाएगा, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो पूरे क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे अपनी बुद्धिमानी के लिए, विजडम मीन्स बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो उनके पास जाएगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो वो साधु थे वो कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, जिसको वो कभी नहीं छोड़ के जाते थे। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes, और वो बहुत ही सिंपल, मतलब ही सा नो वन, वो किसी को नहीं देखते थे और वो सिर्फ साधारण लोगों को ही देखते थे। तो किंग ने क्या किया कि उसने भी एक सिंपल से जो कपड़े थे वो पहने, एंड बिफोर ही रीच द हर्मिट, और हर्मिट के पास पहुंचने की मतलब हर्मिट्स हट्स, हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, किंग ने क्या किया, अपना घोड़ा भी छोड़ दिया। मतलब उन्होंने बिल्कुल साधारण से कपड़े पहने, वो उन्होंने ये शो नहीं किया कि वो क्या है, वो राजा है, और उन्होंने एक बहुत सिंपल सा कपड़े पहने, एक जो साधारण व्यक्ति पहनता है, और उन्होंने थोड़ी दूर उनकी झोपड़ी से पहले ही क्या किया, अपने घोड़े को भी छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड्स, और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उन्होंने अपने घोड़े को छोड़ दिया, अपने बॉडीगार्ड्स को भी छोड़ दिया, एंड वेंट ऑन अलोन, और वो खुद कहाँ क्या गए, अकेले गए वहाँ तक, वो जो हर्मिट के जो घर था उसका जो झोपड़ी थी उसकी जो हट थी वहाँ तक वो अकेले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही किंग जो थे वो साधु की झोपड़ी के पास में पहुँचे, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो जैसे ही वो उस हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो साधु है वो क्या कर रहा है, वो अपनी झोपड़ी के बाहर गड्ढा खोद रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि वो डिगिंग मीन्स खोदना, तो वो अपनी जो झोपड़ी के बाहर क्या कर रहे थे, कुछ खुदाई कर रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उन्होंने क्या किया, ग्रीटेड मीन्स नमस्कार किया किसको, राजा को, और वो दोबारा से उन्होंने अपना काम कंटिन्यू मीन शुरू कर देना, दोबारा से शुरू कर देना, उसी काम को दोबारा से स्टार्ट कर देना। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो वो साधु थे वो बहुत कमज़ोर थे और बहुत बूढ़े थे। एंड एज ही वर्कड हिज ब्रीथ हैवली, ब्रीथ मीन मतलब सांस लेना, बहुत तेज़ी के साथ वो मतलब भारी सांसें चल रही थी उनकी, बहुत ज़्यादा सांसें चल रही थी, क्योंकि वो जैसे ही वो वर्क कर रहे थे वो बहुत मेहनत का काम था, तो वो जब वो कर रहे थे तो उनकी सांसें चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग जो थे वो हर्मिट के पास गए और उन्होंने उससे कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, कि मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर्स 3 क्वेश्चंस, अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर यानी कि उत्तर के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, अब उन्होंने फिर वही अपने क्वेश्चंस को बोलना शुरू किया कि कैसे मतलब मैं सही समय पर सही चीज़ें करना सीखूं, और हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से ऐसे काम हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, तो हर्मिट ने उनकी वो बातें सुनी, तीनों क्वेश्चन सुन लिए, और पर लेकिन उन्होंने आंसर नहीं दिया, कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो क्या करते रहे, खोदते रहे। यू आर टायर्ड, तुम थक गए होगे, टायर्ड मीन्स थकना, आप थक गए होंगे। सेड द किंग, किंग ने उनसे बोला, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, अब वो कहते हैं कि लाइए मुझे अपना जो ये औजार है वो मुझे दे दीजिए और मैं आपकी जगह पे काम कर लेता हूँ।
थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने उन्हें धन्यवाद कहा, थैंक यू कहा, एंड गिविंग द किंग हिज स्पेट, और किंग को अपनी क्या दे दी उन्होंने, अपनी जो वो कुल्हाड़ी, जो भी अपना वो जो फावड़ा था वो उन्हें दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो अपना ज़मीन पर क्या हुआ, बैठ गए। वेयर द किंग हैड डग टू बेड्स, जहाँ व्हेन द किंग हैड डग टू बेड, जब किंग जो था वो दो गड्ढे खोद रहा था, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और वो रुका और उसने फिर अपने क्वेश्चंस को क्या किया, रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, फिर हर्मिट ने क्या किया कि कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, और लेकिन खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेट एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और उन्होंने अपना हाथ फैलाया कि मतलब मेरा औजार मुझे दे दीजिए और अब आप रेस्ट कीजिए और मैं अपना काम खुद कर लूँगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम एंड द स्पैट एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन किंग ने क्या किया, वो उनको वो औजार नहीं दिया और अपना काम उन्होंने खुद करना शुरू कर दिया। 1 hour passed, then another, the sun went down behind the trees. अब 1 घंटा बीता और उसके बाद और घंटे बीते, और जो सूरज था वो क्या करने लग गया था, वो पेड़ के पीछे छिपने लग गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैट इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में क्या हुआ कि जो किंग था उसने अपना जो स्पैट था, वो औजार था, वो उसको ज़मीन पे ढक दिया। एंड दोबारा पूछा, आई केम टू यू वाइज मैन, कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर ऑफ माई क्वेश्चंस, मतलब मैं अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के लिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मुझे वो नहीं दे पाते हैं आंसर्स तो मैं अपने घर जा सकता हूँ। तो हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, अब हर्मिट ने उनको दिखाया कि यहाँ पे कोई क्या कर रहा है, भागता हुआ आ रहा है, इतना हर्मिट ने उनसे कहा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट, आई हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद आपके कॉम्प्रीहेंशंस चेक के 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें है आपका पहला वाला, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, ये है, और सेकेंड में आपको ऑप्शनल वाला है, मैसेंजर वाज सेंट थ्रू आउट द किंगडम। तो इन दोनों के मैंने आंसर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे रखे हैं, आप उनको कंप्लीट कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, हैंड राइटिंग बढ़िया बनाइएगा, और कॉपी अपनी सेपरेट तीनों बनाइएगा अगर आप न्यू कॉपी पे बना रहे हैं। अगर आप ओल्ड कॉपी पे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, और मुझे कंप्लीट करके दिखाइएगा, और कल हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर हॉलीडेज़।